नमस्कार, राम राम। आज शिक्षक दिवस है। हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत की जो विद्वत परंपरा है, जो मनीषा परंपरा है, उसके एक उज्जवल रूप हैं और दर्शन शास्त्र के बड़े विद्वान के रूप में समादृत हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, तब से एक आरोप उनके ऊपर लगा दिया गया है, थीसिस चोरी का। बहुत बड़ी संख्या में पिछले कुछ वर्षों में, अब तो कम हो गया है पिछले 1-2 वर्षों में, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग सक्रिय हैं। आज भी मैंने 2-4 ऐसी पोस्ट पढ़ी जिसमें कहा गया कि वे थीसिस चोर थे। थीसिस चोर ही संबोधित किया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। यह घटना है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की, जब दक्षिण से उन्हें कलकत्ता में अध्यापन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिन्होंने आमंत्रित किया था उनका नाम कम लोग जानते हैं। वे बंगाल के बड़े विद्वान वाइस चांसलर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी श्री आशुतोष मुखर्जी। जब उन्हें बुलाया गया तब यह समाचार जो है कलकत्ता में फैला कि दक्षिण से सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहां आने वाले हैं, और उसी समय उनके आने का विरोध वहां पर एक बंगाल की जो लॉबी थी वो कर रही थी। यहां तक कि उसी लॉबी के कुछ लोगों ने उन्हें धमकी भरी चिट्ठियां भी लिखी कि आप यहां मत आइए। उन्होंने अपनी बात जो है आशुतोष मुखर्जी तक पहुंचाई, लेकिन उन्होंने कहा कि इन सब बातों से परेशान होने की कोई वजह नहीं है, आप यहां चले आइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कलकत्ता पहुंचे। दर्शन शास्त्र विभाग में वे अध्यापन करने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने छात्र सच्चिदानंद सिन्हा की थीसिस चुरा ली। यहां तक कि केस मुकदमा हो गया और उसके बाद उसका निपटारा हुआ, समाधान हुआ। ये समाचार जो है समाचार पत्रों में भी आया। एक समाचार पत्र में आज भी आप बहुत कुछ खंगालेंगे, खोजेंगे तो एक क्लिपिंग मिलती है उस समाचार की, जिसमें उस घटना का विवरण है, रिपोर्ट है, रिपोर्टाज जिसे हम कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं से भी कोई यह सिद्ध नहीं करता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किसी की थीसिस चुरा ली थी। केवल केस मुकदमे की बात है, उसके सेटलमेंट की बात है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस सिन्हा जी की थीसिस चुराने का आरोप उनके ऊपर लगा था, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में इस बात को सिद्ध नहीं किया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनकी थीसिस चुरा ली। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किसी व्यक्ति का श्रमसाध्य कार्य जो कि पठन पाठन से संबंधित है या कि शोध से संबंधित है, उसे किसी के ऊपर चोरी करने का आरोप लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उस आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई बौद्धिक कार्य नहीं किया या यह प्रमाणित नहीं किया कि मेरी यह थीसिस उन्होंने चुरा ली। उसके बाद भी पिछले कई दशकों में किसी ने भी इस आरोप को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनके पास सिद्ध करने के लिए कुछ था नहीं। बस एक शब्दावली जो है प्रचलित होकर के चारों ओर फैल गई कि राधाकृष्णन थीसिस चोर थे, थीसिस चोर थे, मेरा बाप चोर है की तर्ज पर उसे प्रचारित कर दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय दर्शन के बड़े विद्वान थे, पाश्चात्य दर्शन के बड़े विद्वान थे, और उन्होंने दोनों ही परंपराओं पर प्रभूत लेखन किया है। बहुत बड़ी मात्रा में उनका लेखन उपलब्ध है। गीता पर, उपनिषद पर, भारतीय दर्शन की अन्य जो शाखाएं हैं उसके ऊपर उन्होंने अत्यंत ही विद्वत्तापूर्ण लेखन किया है। पश्चिम के दर्शन से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है, और पश्चिम में भारतीय दर्शन को प्रचारित प्रसारित करने वाले जिन गिने चुने लोगों को हम जानते हैं 20वीं शताब्दी में, उनमें से एक बड़ा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी है। यह एक निर्विवाद सत्य है। तब उन्हें थीसिस चोर करके उनके संपूर्ण कृति को या उनकी जो अर्जित विद्वत्ता थी उसे हम निरस्त कर देते हैं, और यह कितनी दुर्भावनापूर्ण बात है कि किसी विद्वान
के चरित्र को हम मलिन करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि वे थीसिस चोर थे, तब बौद्धिक रूप से उसे प्रमाणित करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। यह कोई साधारण आरोप तो है नहीं, एक बहुत बड़ा आरोप है कि किसी बड़े विद्वान के ऊपर अपने छात्र की थीसिस चुराने का आरोप लगा, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर सका कि कैसे राधा कृष्णन ने क्या चुरा लिया और किस तरह से यह सिद्ध होता है कि जो उन्होंने लिखा यह किसी और का शोध किया हुआ कार्य था या दिया गया सिद्धांत था। इसलिए हमें इस तरह के आरोप से बचना चाहिए। राधा कृष्णन कोई छुटभैया व्यक्ति तो थे नहीं, किसी ऐसे ही शिक्षक के रूप में नहीं जाने जाते थे कि जो ऐसे ही पढ़ाते हैं। वे सभी हम सभी जानते हैं कि वे एक बहुत बड़े विद्वान थे और एक विद्वान के रूप में, विद्वान शिक्षक के रूप में ही उनका आदर होता है। इसीलिए यह परंपरा चली आ रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वे कोई इकलौते विद्वान नहीं थे, इकलौते शिक्षक नहीं थे जिनके ऊपर यह शिक्षक दिवस जो है आधारित हो, या हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, हम सभी अपने ढंग से उनको याद करते हैं। लेकिन एक प्रतीक है ये कि भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए हम सभी विद्वत परंपरा का आदर करने वाले लोग अपने अपने विद्वान शिक्षकों को याद करें, उनका ध्यान धरें, उनके प्रति आदर से भर उठें, उन्हें श्रद्धांजलि दें। इसीलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है, न कि किसी सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम के व्यक्ति को ही यह समर्पित है। लेकिन हमें इस तरह के आरोप से बचना चाहिए। और यह जो एक ट्रेंड, जो एक प्रवृत्ति सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है कि किसी ने कोई आरोप लगा दिया और उस आरोप की पड़ताल किए बिना, उसकी सच्चाई की जांच किए बिना हम उस व्यक्ति की एक छवि बना लेते हैं और उस छवि को प्रचारित करने में जुट जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, वह तो चोर था, किसी ने चोर कह दिया तो वह चोर हो गए। ऐसा नहीं होता है। हमें विचार करना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसने अपने जीवन में क्या किया। क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की छवि पर कोई दाग लगा है? वे एक सरल, सिंपल, जिसे कहते हैं कि साधारण जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे और उन्होंने भारतीय दर्शन पर बहुत गंभीर काम किया है। ऐसा मैं ही नहीं कहता, बल्कि भारतीय दर्शन परंपरा के जो अन्य विद्वान रहे हैं, अन्य लोग रहे हैं, जो संस्कृत भाषा के भी मर्मज्ञ हैं, जैसे श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जैसे व्यक्ति हैं, उन सब ने इन बातों का, इस दुष्प्रचार का खंडन किया है कि राधा कृष्णन ने ऐसा कोई कार्य किया था। और वे इसका प्रमाण देते हैं कि राधा कृष्णन क्यों अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्यों अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधुनिक दार्शनिक के रूप में हमारे देश में जाने पहचाने जाते हैं और क्यों हमें उनका आदर करना चाहिए। इसलिए हमें इस आलोक में इस प्रकरण को देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि जब हम किसी ऐसे विद्वान को चोर कहते हैं या थीसिस चोर कहते हैं या उन्हें छुटभैया साबित करने की कोशिश करते हैं, तब हमारी बात में कितना दम है। क्या हम उसे सब्सटैंशिएट कर पाते हैं, कहीं से यह सिद्ध कर पाते हैं कि उन्होंने थीसिस चुराई थी? अगर हम इस तरह का आरोप लगाते हैं तो हमारे भीतर इतनी कुव्वत होनी चाहिए, हमारे भीतर इतनी विद्वत्ता होनी चाहिए, या हम अपने शोध से इसे सिद्ध कर पाने की स्थिति में हों कि उन्होंने यह चुराया, या लीजिए मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम सिद्ध कर रहा हूं कि देखिए उन्होंने चोरी की, लेकिन हमने तो बस आरोप लगा दिया और निकल गए। यह बात ठीक नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस दुष्प्रचार के झांसे में वे न आएं, वे अपनी दृष्टि से इसकी पड़ताल करें, देखें, पढ़ें, जानें कि राधा कृष्णन ने क्या कार्य किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।